भगवान नारायण कौन हैं? भगवान श्रीहरि की आराधना कैसे की जाए? भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? यदि नाम के जप से वे प्राप्त होते हैं तो किस रीति से नाम जपना चाहिए? भाई अमित नागर जी के ये प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों का समाधान आप और मैं वराह पुराण के एक कथा के माध्यम से भगवान नारायण के स्वरूप को जानने और नाम जप की एक विशेष विधि, एक खास विधि के बारे में आज श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्राचीन काल में अश्वसिरा नामक एक परम धार्मिक राजा हुए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान नारायण का यजन किया, जिसमें बहुत बड़ी दक्षिणा बांटी गई। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने अवभृत स्नान किया। इसके पश्चात वे ब्राह्मणों से घिरे हुए बैठे थे। उसी समय भगवान कपिल देव वहां पधारे। उनके साथ योगी राज जैगिष्ठव्य भी थे। उन्हें देखकर महाराज अश्वशिरा बड़ी शीघ्रता से उठे, अत्यंत हर्ष के साथ उनका सत्कार किया। तत्काल दोनों मुनियों के विधिवत स्वागत की व्यवस्था की गई। जब दोनों मुनिश्रेष्ठ भली भांति पूजित होकर आसन पर विराजमान हो गए, तब महापराक्रमी राजा अश्वशिरा ने उनकी ओर देखकर पूछा, आप दोनों अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले योग के आचार्य हैं। आपने कृपा पूर्वक स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया है। अवश्य ही नारायण की मुझ पर कृपा है। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आप दोनों मेरे इस संशय का समाधान करें कि मैं भगवान नारायण की आराधना कैसे करूं। दोनों ऋषियों ने कहा, राजन, तुम नारायण किसे कहते हो? महाराज, हम दो नारायण तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। राजा अश्वसिरा बोले, आप दोनों महानुभाव ब्राह्मण हैं। आपको सिद्धि सुलभ है। तपस्या से आपके पाप नष्ट हो चुके हैं, ये मानता हूँ, किंतु हम दोनों नारायण हैं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? भगवान नारायण तो देवताओं के भी देवता। उनकी भुजाओं में चक्र, गदा, शंख, पद्म आदि विराजमान अलंकृत रहते हैं। वे पीतांबर धारण करते हैं। गरुड़ उनका वाहन है। वह भला संसार में उनकी समानता और कौन कर सकता है? दोनों ऋषियों ने तत्काल, जो कठोर व्रत को धारण करने वाले थे, राजा अश्वसिरा की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। बोले, राजन, तुम विष्णु का दर्शन चाहते हो? इस प्रकार कहकर कपिल जी उसी क्षण स्वयं विष्णु बन गए और जो दूसरे मुनि हैं उन्होंने गरुड़ के स्वरूप को धारण कर लिया। अब तो राजाओं के समूह में हाहाकार मच गया। गरुड़ वाहन सनातन भगवान नारायण के स्वरूप को देखकर महान यशस्वी राजा अश्वसिरा हाथ जोड़कर कहने लगे, विप्रवरों, आप दोनों शांत हो। भगवान विष्णु ऐसे नहीं हैं जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा अपने रूप में विराजते हैं। वह रूप परम प्रभु भगवान विष्णु का है। कपिल और जैगिष्ठव्य मुनियों ने, जो मुनियों में भी श्रेष्ठ हैं, राजा अश्वसिरा की बात सुनकर योग माया का विस्तार किया और कपिल देव पद्मनाभ विष्णु के रूप में और मुनि प्रजापति ब्रह्मा के रूप में परिणित हो गए। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी सुशोभित होने लगे। उनके श्री विग्रह से कालाग्नि के तुल्य लाल नेत्रों वाले परम तेजस्वी रुद्र का प्राकट्य हो गया। राजा ने सोचा, हो न हो, ये इन योगीश्वरों की ही माया है, क्योंकि जगदीश्वर इस प्रकार सहज ही दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। यही बात आपके और मेरे हृदय में भी रहती है कि भगवान इतनी आसानी से मिलते कहाँ हैं। वे सोचने लगे कि वे सर्वशक्ति संपन्न श्री हरि तो सदा सर्वत्र विराजते हैं। राजा अश्वसिरा अपनी सभा में इस प्रकार कह ही रहे थे कि उनकी बात समाप्त होते न होते खटमल, मच्छर, जू, भोरे, पक्षी, सर्प, घोड़े, गाय, नाना प्रकार के करोड़ों ग्राम्य और वन्य पशु राजभवन के चारों ओर दिखाई पड़ने लगे। झुंड के झुंड प्राणी समूह देखकर राजा को आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे ये विचार करने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? इतने में ही सारी बात उनकी समझ में आ गई। अहो, ये तो परम बुद्धिमान कपिल मुनि की ही महात्म्य है। फिर तो राजा अश्वसिरा हाथ जोड़कर उन ऋषियों से भक्ति पूर्वक पूछने लगे, हे विप्रवरों, ये कैसा प्रपंच है? ये क्या प्रपंच है जो आपने रचा अभी अभी? कपिल देव और जैगिष्ठव्य ने कहा, राजन, हम दोनों से तुम्हारा प्रश्न था भगवान श्रीहरि की आराधना और उन्हें प्राप्त करने का विधान क्या है। महाराज, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें यह दृश्य दिखाया है। राजन, सर्वज्ञ भगवान श्रीहरि ही
त्रिगुणात्मिका सृष्टि है जो तुम्हें दृष्टिगोचर हुई है। भगवान नारायण एक ही हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार अनेक रूप धारण करते हैं। किसी काल में जब वे अपनी अनंत तेजो राशि को आत्मसात करके सौम्य रूप में सुशोभित होते हैं, तभी मनुष्यों को उनकी झांकी प्राप्त होती है। अतएव उन नारायण की अव्यक्त रूप से आराधना सद्य फलवती नहीं हो पाती। वे जगत प्रभु परमात्मा ही सबके शरीर में विराजमान हैं। भक्ति का उदय होने पर अपने शरीर में भी परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। परमात्मा किसी स्थान विशेष में नहीं रहते हो, ऐसी बात नहीं है। वे तो सर्वव्यापक है महाराज। इसी निमित्त हम दोनों के प्रभाव से तुम्हारे सामने यह दृश्य उपस्थित हुआ। इसका प्रयोजन मात्र यह है कि भगवान की सर्वव्यापकता पर तुम्हारी आस्था दृढ़ हो जाए। राजन, इसी प्रकार तुम्हारे इन मंत्रियों, सेवकों सभी के शरीरों में छोटा बड़ा कोई भी जीव हो, वही भगवान श्रीहरि नारायण विराजमान है। राजन, हमने जो देवता, कीट, पशु, पतंगे तुम्हें दिखलाए वे सबके सब विष्णु के ही रूप हैं। केवल अपनी भावना को दृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान श्रीहरि तो सब में व्याप्त हैं। उनके समान दूसरा कोई नहीं। ऐसी भावना से उन श्रीहरि की सेवा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने सच्चे ज्ञान का तुम्हारे सामने वर्णन किया। अतः तुम अपनी परिपूर्ण भावना से भगवान नारायण का, जो सब में परम गुरु हैं, सबका स्मरण किया करो। धूप दीप आदि पूजा सामग्रियों से ब्राह्मणों को तर्पण द्वारा पितरों को तृप्त किया करो। पूजा की विविध विधियों को संपन्न किया करो। इस प्रकार ध्यान में चित्त को समाहित करने से भगवान नारायण शीघ्र सुलभ हो जाते हैं। ये कथा इस भाव को प्रकट करती है कि बार बार आप और मैं पूछते हैं नाम कैसे जपा जाए। ये पुराणों की कथाएं इस बात को प्रकट करती है, इस खास रीति को बतलाती है कि सबको भगवान का ही स्वरूप जानकर हर एक की सेवा करनी चाहिए। हर एक में प्रभु को देखते हुए सबके कल्याण का प्रयास करना चाहिए। किसी से द्वेष भाव ना हो, सबकी सेवा का भाव हो, सबसे प्रभुवत व्यवहार हो, सबसे प्रेम हो, और उसके साथ साथ जिह्वा से राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि का जप हो, तो निश्चय ही इस विधि से लिया गया नाम, अर्थात सब जगह सब में प्रभु को देखते हुए, सब कुछ प्रभु ही जानते हुए, सब में प्रभु को मानते हुए, नित्य निरंतर जिह्वा से नाम करते हुए, हाथों से काम करते हुए जब राम कृष्ण हरि बोला जाए, राम 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 नारायण नारायण श्री हरि श्री हरि श्री हरि, इस प्रकार जपा जाएगा तो आपके और मेरे द्वारा जपा गया नाम निश्चय ही सफल होगा। उन श्री हरि विष्णु को, उन भगवान नारायण को, उन परम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम सब में विराजमान घट घट में व्याप्त उन राम जी को आप और मैं प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री हरि।